अस्सलाम वालेकुम, इकबाल एडुको फ्रॉम इकबाल एजुकेशनल सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है मेंटेनेंस ऑफ द डिवोर्स वाइफ। देखिए, डिवोर्स वाइफ का मेंटेनेंस, ये आज है, ये इस लीगल लेक्चर में हम देख रहे हैं कि जो बीवी को डिवोर्स देते थे उसका मेंटेनेंस किस तरीके होगा और कैसे होगा। देखिए, डिवोर्स बीवी का भी मेंटेनेंस लग सकता है, उसके बारे में आज हम देख रहे हैं। जनरल हालात अगर हम देखते हैं, बीवी को जब डिवोर्स दी जाती है तो इद्दत तक का खर्चा जो होता है वो हस्बैंड के जिम्मे होता है, और इद्दत के बाद जब वो फ्री हो जाती है, इद्दत से गुजर जाती है, तो फिर अपनी मर्जी से कहीं भी निकाह कर सकती है, फिर हस्बैंड की जिम्मेदारी नहीं होती। देखिए, उसके लिए अगर हम देखते हैं कुरान मजीद की आयात नंबर देखते हैं, एक है सूरत अत-तलाक है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, आए नबी फरमा दे जब तुम लोग औरतों को तलाक दो तो उनकी इद्दत के वक्त पर उन्हें तलाक दो और इद्दत को शुमार करते रहो और अल्लाह से डरो, और जो तुम्हारा रब है तुम औरतों को उनके घरों से ना निकालो, ना वो खुद निकले मगर ये कि किसी सरी बुराई का इर्तिकाब करें, और ये अल्लाह की हदें हैं, और जो अल्लाह की हदों से आगे बढ़ा बेशक उसने अपनी जान पर जुल्म किया। तुम नहीं जानते, शायद अल्लाह उसके बाद कोई नया मामला पैदा फरमा दे। यानी जब आप तलाक देते हैं तो उसको घर से नहीं निकालें, इद्दत आपके घर में गुजारें, यानी खर्चा वो भी आपके जिम्मे है। ये कुरान मजीद का फरमान है। हाँ, अगर आप घर से चली जाती हैं, आप समझते हैं कि किसी बुराई में पड़ जाएंगी, तो आप वो कहीं जाके अपने मैके जाके अपने वालिदैन के घर जाके वो इद्दत गुजारेंगी, और उसका खर्चा वो हस्बैंड के जिम्मे है। ये तो होगा जनरल हालात में। अगर वो उसके पास बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो उसके लिए उसका खर्चा मेंटेनेंस जारी रहेगा। कब तक जारी रहेगा? ब्रेस्ट फीडिंग का, और जब तक बच्चा दूध पीता है उस वक्त तक उस औरत का, उस बीवी का, उस डिवोर्स वाइफ का खर्चा देना ये हस्बैंड की जिम्मेदारी है। कुरान मजीद की में अगर हम देखते हैं, सूरत अत-तलाक है, उसकी आयात नंबर अगर हम देखते हैं 65 है, 65 जो आयात है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला का फरमान, जिसका उर्दू ट्रांसलेशन ये, उन्हें अपने मकदूर के मुताबिक ठहराओ जहां तुम खुद रहते हो, और उन्हें तंग करने के लिए तकलीफ ना दो, और अगर वो हामला हो तो उन पर खर्च करो यहां तक कि उनके बच्चा पैदा हो, और अगर वो तुम्हारे लिए दूध पिलाएं तो उन्हें उनकी उजरत दो, और आपस में दस्तूर के मुताबिक मामला करो, और अगर दो आपस में तंगी महसूस करो तो कोई दूसरी उसके लिए दूध पिलाने वाली ले आओ। तो ये क्लियर अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है सूरत अत-तलाक में कि अगर वो बच्चे को पालती हैं, बच्चे को दूध पिलाती हैं, सकलिंग बेबी है, तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग के तौर पर खर्चा देने पड़ेगा, बीवी का खर्चा आपको देना पड़ेगा। जब तक वो बच्चे का आपका दूध नहीं पिलाती तो उसका ये खर्चा कंटिन्यू रहेगा। भले डिवोर्स आपने दे दी, भले इद्दत का पीरियड भी गुजर गया, लेकिन अगर वो आपके बच्चे को दूध पिलाती हैं तो ये आपका जिम्मेदारी है हस्बैंड की कि ऐसी बीवी को मेंटेन करेगा, खर्चा देगा। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ये कोई हमारे अंदर कोई झगड़ा हो जाएगा, तंगी महसूस होगी, तो उस सूरत में आप किसी और औरत को ला सकते हो उस बच्चे को दूध पिलाने के लिए। अगर वही माँ, असली माँ दूध पिलाएगी, ब्रेस्ट फीडिंग करेगी, तो फिर मेंटेनेंस तो आपको देना ही पड़ेगा जब तक बच्चा दूध पीता है। तो ये भी जिम्मेदारी, ये भी लेबिलिटी एक हस्बैंड की है। तो इस हिसाब से इस अगर हम इनको देखते हैं, कुरान मजीद की वर्सेस को देखते हैं, तो इस हवाले से अल्लाह भी यही कहता है कि फिर आपको ब्रेस्ट फीडिंग का खर्चा देना पड़ेगा। वैसे आम हालात में तो 3 माह इद्दत तक का है, मगर अगर वो दूध पिलाने वाली आपकी बीवी है, आपने तलाक दे दी, तो जब तक दूध पिलाएगी खर्चा आपके जिम्मे होगा। ये हस्बैंड की जिम्मेदारी होगी कि वो ब्रेस्ट फीडिंग का खर्चा भी दे, चाहे तलाक हो चुकी है, चाहे 2 साल भी गुजर चुके हैं, चाहे 1 साल गुजर चुका है, चाहे 3 साल गुजर चुके हैं, इद्दत को भी गुजर चुकी है, तलाक को भी इतना अरसा हो गया, फिर भी अगर ब्रेस्ट फीडिंग है, बच्चे को दूध पिलाती है, तो वो भी जिम्मेदारी हस्बैंड की है, एक्स हस्बैंड की है। अगर नहीं देगा तो बीवी कोर्ट के जरिए ब्रेस्ट फीडिंग का यानी दूध पिलाने का खर्चा, मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, और कानून के मुताबिक उसको वो मिलेगा, क्योंकि ये उसका राइट है। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाजत कर फिर मिलेंगे। अपना और अपने गिरदोनवा का बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।